हेलो स्टूडेंट, कल आपको पर्सनालिटी 6C के क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए थे। अब उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि वक्र x² माइनस 2xy प्लस y² प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0 के बिंदु दिया है 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है वक्र x² माइनस 2xy प्लस y² और प्लस 2x और प्लस y इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। और इसके बिंदु 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और बिंदु दिया है में 2 और 2, इस पर स्पर्शरेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो वक्र का समीकरण दे रखा है, पहले इसका हम डिफरेंशियल करके dy/dx का मान प्राप्त कर लेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x की हाथों का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 2x, और फिर हमें किसका डिफरेंशियल करना है, x और y का। 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर रूल आ जाएगा गुणा का रूल। तो x हमारे पास जो का, तो y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx प्लस y सेम रखा, उसके बाद x का करा तो कितना 1 प्लस, अब y स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2y dy/dx प्लस फिर 2x का करेंगे कितना निकलेगा हमारे पास ये 2, फिर प्लस y का करेंगे तो निकलेगा dy/dx और 0 का हो जाएगा हमारे पास 0। अब इस 2 की यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास निकलेगा 2x, जब 2 की यहाँ गुणा करेंगे तो 2x dy/dx, फिर 2 की यहाँ गुणा कर लेते हैं माइनस के 2y प्लस के 2y dy/dx और प्लस 2 dy/dx इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx और यहाँ पर dy/dx है, तो हमको क्या करना है, dy/dx के मान यहाँ सर ज्ञात करना है। तो हमारे पास dy/dx तीनों जगह से क्या ले लिया, कॉमन कर लिया dy/dx, तो हमारे पास बचता है माइनस के 2x और प्लस के 2y और प्लस का 1 इक्वल टू, अब हमारे पास 2x और 2y वैल्यू और 2 इधर भेज दिया, तो हमारे पास बन गया माइनस के 2x और प्लस के 2y और माइनस के 2, हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हमें dy/dx का मान निकालना है, dy/dx बराबर माइनस के 2x प्लस के 2y और माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2x और प्लस के 2y और प्लस के 1, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास बिंदु दे रखा है 2 तो बिंदु 2 पर निकालेंगे इसकी प्रवणता। बिंदु 2 पर प्रवणता, तो प्रवणता निकालेंगे बिंदु 2 पर, तो dy/dx 2 और 2 और ये बन गया हमारे पास m। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू लगाते हैं माइनस के 2, इसका मान कितना हमारे पास 2 और y का मान हमारे पास 2 है, 2 गुणा 2 और माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको हल करते हैं तो m बराबर निकलता है हमारे पास माइनस के 4 प्लस के कितने हो जाएंगे 4 और माइनस के 2 और माइनस के हमारे पास 4, उसके बाद हमारे पास बचता है प्लस के 4 और प्लस के 1, तो 4 का हमारे पास 4 कैंसिल और 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू निकलती है यहाँ पर m का मान आ जाता है हमारे पास माइनस के 2, यानी 2/1 बचेगा, 2/1, तो हमारे पास माइनस के 2/1 बच रहा है, तो वैल्यू हमारे पास निकल गई माइनस के 2, तो m का मान आ चुका है, हमारे पास प्रवणता निकल गई। अब उसके बाद हमें क्या निकालनी, स्पर्शरेखा का समीकरण। क्या लिखते हैं, बिंदु 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो समीकरण होता है हमारे पास y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, y1 की वैल्यू, ये m की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये भी 2 है हमारे पास। तो हमारे पास निकलता है y माइनस 2 और माइनस के 2x और माइनस प्लस के 4। अब x को हम इधर ले आते हैं, तो कितना हमारे पास प्लस के 2x और प्लस का कितना हमारे पास y और माइनस के 2 है, जब 4 को इधर लाए तो माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो हमारे पास बचता है 2x प्लस y माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सगर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में लिखा है इसने, क्वेश्चन नंबर है 13, वक्र y² y बराबर x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5
पर उस बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर इस पर रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो प्रश्न नंबर 13 वक्र दे रखा है हमारे पास y बराबर x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5, और बुक वाले ने लिख दिया कि इस पर बिंदु ज्ञात कीजिए, इस वक्र पर बिंदु ज्ञात कीजिए जब इस पर रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। तो बिंदु निकालने में तो बिंदु लिख लेंगे, माना बिंदु x1 y1 है, तो इस बिंदु से क्या कराएंगे तो संतुष्ट करा देंगे। तो हमारे पास निकलेगा y1 बराबर x1 की घात 3 माइनस 11 x1 प्लस 5। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। अब हमारे पास समीकरण जो फर्स्ट है इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, ये हमारे पास 3 का निकल जाएगा 3x स्क्वायर, और 11x का निकल जाएगा हमारे पास 11, और 5 का हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास डिफरेंशियल आ चुका है। अब हमें इस बिंदु पर क्या निकालनी है, प्रवणता। तो बिंदु x1 y1 पर प्रवणता, इस पर हम प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास निकलता है dy बटे dx x1 y1, ये हमारे पास प्रवणता हो चुकी है। तो हमारे पास x का मान यहाँ क्या कर देंगे, x1 3x1 का स्क्वायर माइनस के 11, समीकरण नंबर निकल गया हमारे पास 3। अब बुक वाले ने लिखा है कि इस पर रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो इस पर रेखा का समीकरण दिया इसने, इस पर रेखा y बराबर x माइनस 11। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x प्लस x को ले माइनस का x हो चुका है, या ऐसे y को लेके जाओ x माइनस y माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से हम प्रवणता का समीकरण, हमारे पास प्रवणता का यहाँ से मान निकाल लेते हैं, m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाती है हमारे पास m बराबर माइनस x की गुणा में कितना है 1, y का गुणा कितना हमारे पास माइनस के 1। तो हमारे पास m का मान निकलेगा प्लस के 1, समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 4। अब समीकरण नंबर 3 में हमारे पास m का मान है, और समीकरण नंबर 4 में भी। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 में 4 से, जब समीकरण नंबर 3 और 4 से हल करते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास निकलता है ये 3x1 का स्क्वायर माइनस के 11, और ये m बराबर कितना है यहाँ पर 1। तो हमने पर निकाला 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो चुके हैं। ये हमारे पास निकला x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x बराबर निकलता है x1 के मान प्लस माइनस 2। तो यानी हमारे पास जो x1 का मान निकला वो निकला प्लस माइनस 2 निकला है। अब इसके बाद x1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में। तो समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड में हम यहाँ मान भरते हैं y1 बराबर x1 का मान पहले क्या भर रहे हैं, प्लस का 2 भर रहे हैं, प्लस का 2 से, यानी x1 बराबर 2 लेने पर प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा है 8, और ये निकल जाएगा हमारे पास 22, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो 8 और 5 हमारे पास कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं, और माइनस के 22। अब 13 घटा दो 22 में से, तो हमारे पास 7 और 2 9, तो हमारे पास वैल्यू आती है 9। तो माइनस के 9, y1 की वैल्यू निकली हमारे पास माइनस के 9। एक बार हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बिंदु हमारे पास पहला जो बिंदु बना, तो x1 का मान कितना हमारे पास 2, और y का कितना है हमारे पास माइनस के 9। तो एक बिंदु तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, और फिर y का मान निकाल लेंगे। x1 बराबर माइनस के 2 लेने पर अब यहाँ वैल्यू रखेंगे y1 इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और हमारे पास ये आ जाएगा माइनस क्या आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 22, और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 5। तो माइनस के 8, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27, और हमारे पास बच गए 19, प्लस के 19 हमारे पास निकल चुके हैं। तो हमारे पास एक बिंदु निकला हमारे पास माइनस के 2 और 19। तो हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, एक बिंदु हमारे पास 2 और माइनस के 9, और एक बिंदु हमारे पास माइनस के 2 और 9। तो आंसर में हमारे पास लिखेंगे बिंदु निकला हमारे पास 2 माइनस के 9
और एक निकला हमारे पास माइनस के 2 और 19। ये हमारे पास आंसर निकल चुका है इसका। अब इसके साथ हम पर्सनली पर आगे क्वेश्चन हल करें। प्रश्न लिखा गया है वक्र दे रखा है x² 9 + y² 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x के समांतर है, एक बार x के y के समांतर है। तो पहले निकालते हैं x के वो समांतर जब रहेगी, पहला पार्ट इसका। तो वक्र दे रखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 x² 9 और y² 16 = 1 ये वैल्यू है। तो इन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x के समांतर है। तो लिखा है स्पर्श रेखा x के समांतर है। यहां पे लिखा है स्पर्श रेखा x के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो डिफरेंशियल करो समीकरण का, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू समीकरण नंबर 1 मान लिया x। तो हमारे पास निकल गया 2x/9 + 2y dy/dx और अपॉन 16 = 0। तो वैल्यू निकली हमारे पास। यहाँ से dy/dx का मान निकाल लो। तो 2y/16 dy/dx बराबर माइनस के 2/2x/9। तो 2 से हमारे पास 2 कैंसिल। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली, dy/dx तो हमारे पास यहाँ चले जाएगा। तो 16/9x/y। तो हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास 16 यहाँ पर चले गया, 16x/9y। यह समीकरण नंबर मान लिया हमने सेकंड। अब बुक वाले ने लिखा कि स्पर्श रेखा x के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा x के समांतर है। तो तुम्हारे पास सूत्र लिखा था जब स्पर्श रेखा x के समांतर होगी तब dy/dx बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0। इसके समांतर है तब dy/dx बराबर 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इसमें। समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो हमारे पास निकलेगा माइनस के 16x/9y बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू निकली हमारे पास, ये वैल्यू निकल गई हमारे पास 16x बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल गया हमारे पास? 0। यानी स्पर्श रेखा यहाँ पर x के समांतर है। जब समांतर हो गई x के तो हम कंडीशन लेंगे dy/dx बराबर 0। तो अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से यहाँ से। तो इसकी वैल्यू 0/9 + y² बराबर 1। तो y² बराबर कितना निकल गया हमारे पास? 16। ये तो 0 हो जाएगा। तो उसकी हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। कितनी बनी हमारे पास? 16। तो y बराबर ±4। तो हमारे पास जो बिंदु बना है वो बिंदु निकला हमारे पास 0 ±4। तो हमारे पास इस प्रकार बिंदु को हमने ज्ञात कर लिया। एक कंडीशन इसमें और दे रखी है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन x के समांतर है, एक बार लिख रखा इसने वो y x के समांतर है। जब x के समांतर होगा तो dx/dy बराबर 0 लेंगे। यहाँ कंडीशन दूसरी होगी इसकी हमारे पास। सेकंड कंडीशन स्पर्श रेखा y x के समांतर है। जब y x के समांतर होगी तो dx/dy = 0। तो ये कंडीशन ली जाएगी स्पर्श रेखा y x के समांतर है। जब y x के समांतर होगी तो dx/dy = 0। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड से लेंगे कंडीशन को। समीकरण नंबर मान लिया हमने समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 व 3 से सेकंड से, समीकरण सेकंड व 4 से। तो हमारे पास dx/dy = 0 और ये हमारे पास dy/dx = -16x/9y। तो सब उल्टा कर लेंगे हमारे। तो हमारे पास निकलेगा 9y बटे कितना 16x माइनस की 7 और ये बनेगा हमारे पास 0। इसे उल्टा लिख दिया गया। तो हमारे पास y बराबर क्या निकलेगा यहाँ से 0। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ से तो हमारे पास निकल गया यहाँ से x² बटे 9 प्लस y का मान यहाँ लगाएंगे 0। तो 0/16 = 1। तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना बचेगा? 9। तो x बराबर +-3। तो हमारे पास जो बिंदु निकला आपकी बार, तो बिंदु निकला हमारे पास
एक्स का मान कितना प्लस माइनस 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास 0। तो हमारे पास ये आंसर हो चुका है। इसी के साथ हमारे पास ये प्रश्नावली पूरी हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में क्या करना है, अभिलंब का समीकरण प्राप्त करना है। जिस प्रकार हमने इस रेखा के समीकरण देखे हैं उसी प्रकार अभिलंब के समीकरण भी हल किए जाएंगे। ओनली क्या अंतर करना है उसमें, यहाँ पर हम क्या लेते हैं इस रेखा के समीकरण में y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वहाँ ले जाएगा y माइनस वाई वन और बराबर माइनस के 1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फार्मूले आपको पहले ही लिख दिए गए थे। अब प्रश्नावली 6D चलती है, 6D। अब 6D का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी निर्दिष्ट बिंदुओं का मतलब जो उसके सामने हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, निर्दिष्ट कर रखे हैं बिंदु, उन पर हमको अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो उसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले का ए वाला पार्ट है, उसमें लिखा गया है 3x² माइनस के 4y² बराबर 12 और बिंदु लिखा है 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी 3x² माइनस के 4y² और बराबर 12 और बिंदु दे रखा हमारे पास, बिंदु है 4 और 3, बिंदु 4 और 3 पर अभिलंब का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है इसके सापेक्ष, वहां से हमें dy/dx की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बिंदु दे रखा है इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर अभिलंब का समीकरण लगाकर आंसर को प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जब 3x² का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 6x, फिर 4y² का डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा हमारे पास 8y और फिर y का करेंगे तो dy/dx और 12 का हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमारे पास यहाँ से dy/dx की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास निकलता है 6x बराबर 8y dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे dy/dx, तो हमारे पास 3 और ये 4, तो हमारे पास निकलता है 3x/4y। तो हमारे पास dy/dx का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रवणता। प्रवणता जो हमारे पास बिंदु निर्दिष्ट कर रखा है उसी बिंदु पर हमको प्रवणता निकालनी है। तो बिंदु दे रखा है हमारे पास, बिंदु 4, 3 पर प्रवणता, 4, 3 पर प्रवणता। जब प्रवणता निकालेंगे तो dy/dx, बिंदु हमारे पास है 4, 3, बिंदु हमारे पास 4, 3, तो प्रवणता यानी हमारे पास x और y जहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x का वैल्यू कितना हमारे पास 4 और 4 गुना y की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो हमारे पास ये 12/12 कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास जो m का मान निकला निकला हमारे पास 1। अब हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो हमारे पास बिंदु दे रखा है, बिंदु 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण यानी बिंदु 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या निकलते हैं इस पे, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर 1/m माइनस के साथ, यानी अभिलंब के समीकरण में हमें क्या करना है -1/m और x माइनस x1 ये वैल्यू होती है। और जो इस पर का समीकरण होगा स्मॉल m क्या लिखते हैं यहाँ पर m लिखते हैं, बस ये अंतर आता है इसके अंदर। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइनस 1/m, m की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, तो हमारे पास निकला y माइनस 3 और माइनस के अंदर गुणा कर दिया हमने यहाँ पर माइनस के x और माइनस क्या आ जाएंगे +4। अब हम क्या करते हैं इस सभी वैल्यू को इधर ले आते हैं तो x क्या निकल जाएगा हमारे पास पॉजिटिव और y पहले से पॉजिटिव है यहाँ पर। जब 4 इधर आएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4 और 3 हमारे पास माइनस के ऑलरेडी है, तो हमारे पास माइनस के कितने बन जाएंगे 7 = 0। तो हमारे पास ये अभिलंब की समीकरण प्राप्त हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जो आपने पिछली एक्सरसाइज में प्रश्न सीखे हैं वही प्रश्न इससे संबंधित हैं, ओनली हमें m को माइनस का 1/m यूज करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हमारे पास लगभग 6-7 पार्ट दे रखे हैं, सबका तरीका हमारे पास एक ही रहेगा। अब इसका हम देखते हैं प्रश्न नंबर F, यानी पहले का F पार्ट है। तो लिखा है इसमें हमारे पास इसने वर्त का समीकरण दे रखा है x² + y² बराबर 9 और बिंदु दे रखे हैं 3/√2 और 3/√2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो लिखा है x² + y² बराबर 9 और बिंदु दे रखा है हमारे पास 3/√2 और 3/√2 पर।
तो हमको अभिलंब का जो समीकरण निकालना है, ये हमारे पास वर्त का समीकरण होता है, और ये ऐसे वर्त का समीकरण होता है जिसका हमारे पास केंद्र क्या होता है 0 0, और उसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी हमारे पास 3। तो ऐसे वर्त पर हमको निकालना है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास वैल्यू निकली 2x, फिर y स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 2y dy अपॉन dx, और 9 का हो जाएगा 0। तो 2 इधर ले जाकर कैंसिल कर दिया हमने, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो dy बटे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस के x बटे y। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और y चले जाएगा इसके अपोन में। तो हमें बिंदु पर निकालनी है प्रवणता। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु 3/√2 और 3/√2 पर प्रवणता। अब इसमें क्या निकालते हैं, प्रवणता निकालेंगे। तो हमारे पास dy अपॉन dx, बिंदु हमारे पास 3/√2 और 3/√2, इसे हम क्या कर देते हैं m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m। तो हमारे पास वैल्यू है -x बटे y। तो x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी 3/√2, और y की वैल्यू भी कितनी है 3/√2। तो दोनों ही मान हमारे पास सेम है, और ये हमारे पास क्या है माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो चुका है। तो m का मान निकला हमारे पास -1। अब हमें निकालना अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालेंगे इसी बिंदु पर। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है हमारे पास, y माइनस y1 बराबर -k1/m और इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/√2, और हमारे पास -1, और m की वैल्यू कितनी निकली -1, x माइनस x1 वैल्यू कितनी 3/√2। तो माइनस क्या आ जाएंगे हमारे पास प्लस। तो हमारे पास निकला है y माइनस 3/√2 बराबर x माइनस 3/√2। तो हमारे पास 3/√2 माइनस का है और 3/√2 माइनस का है, और बराबर इनके बीच में लगा हुआ है, तो वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास निकला x बराबर y, अर्थात x माइनस y इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो समीकरण आया अभिलंब का, वो समीकरण निकल गया हमारे पास अभिलंब का x बराबर y, या आप कह सकते हैं x माइनस y इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो रेखा आएगी वो रेखा हमारे पास मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो हमारे पास ये अभिलंब का समीकरण हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग अभिलंब के समीकरण इसके अंदर निकाल सकते हैं। हमारे पास इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 के अंदर भी अभिलंब के समीकरण निकालने हैं, दूसरे में अभिलंब का समीकरण निकालना, तीसरे में अभिलंब का समीकरण निकालना, और चौथे प्रश्न में अभिलंब निकालना, पांचवें में अभिलंब निकालना है। यानी इसके अंदर हमारे पास जितने भी लगभग क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 14 क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन में से लगभग सभी क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं, अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। तो जो आपकी समझ में ना आए उन्हें आप शेयर करें और पूछ लें, और उन प्रश्नों को हल करके जरूर देखें। धन्यवाद।